शक्ति और शक्तिमान जहाँ क्रीड़ा करते हैं, जहाँ दोनों अभिन्न स्वरूप में है, उसको कहते हैं योग माया। और जहाँ उनका प्रतिबिंबित रूप कार्य करता है। अब ये देखिए, काल माया का ये संसार है जहाँ हर वस्तु पैदा होती है और वो काल के विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? क्षर। हर वस्तु न आसमान दिखती है। मनुष्यों ने जो कुछ कहा है अपनी रितंबरा प्रज्ञा से, ब्राह्मी अवस्था में बैठकर उसके एक एक शब्दों में गहन रहस्य होता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने एक बात कही है, अपरा इयम तो अन्याम प्रकृति विद में पराम जीव भूताम महाबाहो यदा यया इदम धारिते जगत। ये अष्टधा प्रकृति जो है, पंचभूत मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? मेरी अपरा प्रकृति है। जितनी गैलेक्सियां हैं, जितने लोक लोकांतर हैं, सभी क्या है? अपरा प्रकृति से है। कारण प्रकृति में जो विकार पैदा होता है तो पहला पदार्थ क्या बनता है? महातत्व। महातत्व से अहंकार, अहंकार से क्या बनता है? ये तन्मात्रा, तन्मात्राओं से क्या बनते हैं? पंचभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आज तक विज्ञान की खोज आकाश से परे नहीं गई है। आकाश को भी पूरी तरह से विज्ञान नहीं समझ पाया, तो अहंकार को कैसे समझेगा? महत्व तत्व को कैसे समझेगा? कारण प्रकृति को कैसे समझेगा? कारण प्रकृति तो अव्यक्त है, किसी भी यंत्र से कारण प्रकृति को नहीं जाना जा सकता। तो कारण प्रकृति से परे जो चैतन्य, आत्म चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य, दो चैतन्य, दो चेतन है, जीव चेतन और परमात्मा चेतन। कौन अपने को जानता है? अपने को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर से, मन से परे, बुद्धि से परे होना पड़ेगा, तब अपने को कोई जान सकता है कि मैं कौन हूं। नहीं तो क्या देखता है? दर्पण से अच्छे दर्पण में क्या देखेंगे? अपने चेहरे को देखेंगे। आपका चेहरा तो बाल्यावस्था में कुछ और था, युवावस्था में कुछ और हुआ, बुढ़ापे में कुछ और हुआ, लेकिन जो आप हैं वो तो हमेशा आप एक जैसे हैं। न आप स्त्री के तन वाले हैं, न पुरुष के तन वाले हैं, न बच्चे हैं, न पशु हैं, न पक्षी हैं, न कीट पतंग हैं, लेकिन आप इन योनियों में आकर इनका अहंकार लेते रहे। एक जीव जब हाथी की योनि में जाता है तो सोचता है कि मैं हाथी हूँ। शेर की योनि में जाकर वो अपने को शेर समझता है, कहता है कि मैं तो शेर हूँ, मैं घास खा ही नहीं सकता। और जब वो बैल की योनि में, गाय की योनि में जाता है तो कहता है कि मैं तो घास ही खाऊंगा, मैं मांस नहीं खा सकता, भले ही मर जाऊं।